नई टीम, नया सीजन, कैसे होगी चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स 22 मार्च को आरसीबी के खिलाफ अपना पहला मुकाबला या यूं कहे आईपीएल सीजन 17 का पहला मुकाबला खेलने वाला है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है और चेन्नई सुपर किंग्स का शेड्यूल क्या है, यह सारा कुछ आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिरकार प्लेइंग 11 पहले मैच की कैसे हो सकती है, क्या क्या ताकत है एमएस धोनी के पास और चेन्नई सुपर किंग्स के पास क्या क्या कमजोरी है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पूरे स्क्वाड से, यानी कि कितने प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स के पास हैं और कौन कौन से हैं। शुरुआत करते हैं एमएस धोनी से, जो कप्तान हैं। उनके अलावा डेविड कॉनवे, हालांकि ये चोटिल हैं और हो सकता है कि अंत के मुकाबले में खेलने। ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, समीर रिजवी, अरावली अविनाश, रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटनर, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु, अजय मंडल, रचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड के हैं, डेरियन मिचेल, शार्दुल ठाकुर, राजवर्धन हंगकर, दीपक चाहर, महेश तीक्ष्णा, मुकेश चौधरी, मिस्टर फजूर रहमान, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे और महेश पथिराना। महेश पथिराना भी चोटिल हैं, लेकिन वो आईपीएल तक फिट हो जाएंगे। यह पूरा स्क्वाड है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसमें युवा के साथ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स के अगर शेड्यूल की बात की जाए तो पहला मुकाबला 22 मार्च को आरसीबी के खिलाफ चेन्नई में होगा। इनका दूसरा मुकाबला 26 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई में ही खेला जाएगा, यानी कि 2 बैक टू बैक घर में चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले खेलने हैं। 31 मार्च को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ विशाखापट्टनम में और 5 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला होने वाला है। तो ये स्क्वाड था, ये इनके मुकाबले के शेड्यूल था। लेकिन अब प्लेइंग 11 के सारे खिलाड़ियों में से क्या होगी, क्योंकि चेन्नई में मैच है और आरसीबी के खिलाफ मैच है, तो यहाँ पर एमएस धोनी की थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ेगी। किसको चुना जाए या किसको नहीं चुना जाए, एक नज़र डालते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। क्योंकि अब तो इम्पैक्ट प्लेयर का भी रूल है, तो एक ऐसा खिलाड़ी भी खेल सकता है जो बल्लेबाजी कर सकता है, गेंदबाजी कर सकता है। तो प्लेइंग 11 पे एक नज़र डालते हैं। प्लेइंग 11 में देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ओपन कर सकते हैं। रचिन रविंद्र, डेरियन मिचेल को मिडिल ऑर्डर की जिम्मेवारी होगी। रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे को यहाँ पे खिलाया जा सकता है। एमएस धोनी खुद हैं। शार्दुल ठाकुर एक ऑलराउंडर, दीपक चाहर ऑलराउंडर, मिचेल सेंटनर और मुस्तफिजुर रहमान, यानी कि 4 ओवरसीज प्लेयर, रचिन रविंद्र, डेरियन मिचेल, मिचेल सेंटनर और मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पर मोइन अली को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन अगर मोइन अली खेलते हैं तो लगातार लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार हो जाएगी, क्योंकि रचिन रविंद्र लेफ्टी हैं, रविंद्र जडेजा लेफ्टी हैं, शिवम दुबे यहाँ पे लेफ्टी हैं, और अगर एक और लेफ्टी बल्लेबाज खिलाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। और हो सकता है कि मुस्तफिजुर रहमान को हटाकर मोइन अली को खिलाया जा सकता है, क्योंकि चेन्नई में मुकाबला है और स्पिन ट्रैक होता है, तो 3 स्पिनर हो सकते हैं। उसमें रचिन रविंद्र भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, मिचेल सेंटनर भी हैं, तो मोइन अली का भी चांस हो सकता है, क्योंकि मीडियम पेसर तो 2 है ही, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर रहेंगे। इसके अलावा शिवम दुबे भी तेज गेंदबाजी करते हैं, तो यह एक प्लेइंग 11 बन सकती है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे हो सकता है कि समीर रिजवी को यहाँ पर पहली प्राथमिकता दी जाए। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की ताकत या कमजोरी अगर देखें तो कहीं ना कहीं बैलेंस है। ताकत देखें तो बल्लेबाजों की फौज है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पास। तो धोनी का अनुभव भी टीम को मिलता है। धोनी जिस तरीके से गेम को चलाते हैं, खिलाड़ियों को माइंड पढ़ते हैं, वो भी काबिल तारीफ है। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की भी भरमार है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। लीजिए रचिन रविंद्र, डेरियन मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, मोइन अली, तमाम बड़े ऑलराउंडर्स शामिल हैं। अब कमजोरियों पे आते हैं। कमजोरी में गेंदबाजों की अनुभव की कमी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ युवा खिलाड़ी भी हैं जिनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है। इसके अलावा लेफ्टी बल्लेबाज बहुत ज़्यादा हैं। वहीं ओपनिंग जोड़ी की कमी है। डेविड कॉनवे अगर होते तो ओपनिंग जोड़ी सही थी, लेकिन अभी अजिंक्य रहाणे से ओपन कराएंगे, हो सकता है कि किसी नए प्लेयर से कराएं। ओपनिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत कमजोर नजर आती है। तो हमारे हिसाब से प्लेइंग 11 यह 4 ओवरसीज खिलाड़ी खेल सकते हैं। रचिन रविंद्र, डेरियन मिचेल, मिचेल सेंटनर और मुस्तफिजुर रहमान हो सकते हैं। हो सकता है कि मोइन अली को स्पिनर ट्रैक देखकर यहाँ पर मौका दिया जाए, ये एक ऑप्शनल है। और समीर रिजवी हो सकता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल सकते हैं। अब रोजाना आईपीएल शुरू होने से पहले हम आपको हर टीम की ताकत, कमजोरी और शेड्यूल बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल फिर नए कड़कदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।